बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपको खुश आमदीद। आज यूनिट नंबर 9 क्वालिटी एजुकेशन अ की टू सक्सेस, म्यारी तालीम कामयाबी की कुंजी। हमारा आज का लेसन बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पे तालीम के हवाले से। तो चलिए बिला तमहीद हम आज का लेसन शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1। पैराग्राफ नंबर 1 शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ हमने वर्ड्स मीनिंग के साथ पैराग्राफ शुरू करना होता है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है। क्वालिटी म्यारी एजुकेशन तालीम इज़ एसेंशियल लाजम है फॉर के लिए दा। ये अब ये दा जो है ना, या आर्टिकल है। आर्टिकल जो है वो किसी चीज़ को ख़ास बनाते हैं इंग्लिश में। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, आप ग्रामर सेक्शन में जाके वो वीडियो अच्छे तरीके से देख सकते हैं। दा बेसिकली दिस की शॉर्ट फॉर्म है, ये दिस की ही शॉर्ट फॉर्म है, और इसको हम जो है ख़ास तौर पे किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सस्टेनेबल पायदार, डेवलपमेंट तरक्की, ऑफ आर वर्ल्ड हमारी दुनिया की। तो म्यारी तालीम हमारी दुनिया की तरक्की के लिए, पायदार तरक्की के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इट हेल्प्स ये मदद करती है इंडिविजुअल्स अफराद की गेन हासिल करना, द नॉलेज इल्म। तो ये लोगों की मदद करती है इल्म हासिल करने में। स्किल्स एंड वैल्यूज़ महारतें और कदरें, मकदार नेसेसरी ज़रूरी हैं फॉर देयर प्रोडक्टिव उनकी पैदावारी। प्रोडक्टिव का मतलब है पैदावारी यानी आउटकम। एंड फुलफिलिंग और तसल्ली बख्श लाइफ ज़िंदगी के लिए। तालीम मदद करती है अफराद की जो हासिल करें इल्म, इस तरह का इल्म जैसे स्किल्स हो गई, महारतें और कदरें सीखें जो कि ज़रूरी होती हैं उनकी पैदावारी और तसल्ली बख्श ज़िंदगियों के लिए। इट एनकम्प्रेसेस ये शामिल करती है होलिस्टिक जामिया। जामिया से मुराद हर चीज़ जिस चीज़ में शामिल हो, ऐसी चीज़ जिसमें सब कुछ शामिल हो वो जामिया है। अप्रोच तरीक़ाकार टू एजुकेशन तालीम की तरफ, दैट जो इक्विप्स फराहम करता है, लेस करता है लर्नर्स सीखने वालों को विद नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड नेसेसरी जी। तो यहाँ तक की जो ट्रांसलेशन ये बनती है कि जो तालीम है, जो तरीक़ाकार है, जो एजुकेशन है, ये इसमें शामिल होती हैं तमाम तर वो तरीक़ाकार जो तालीम की तरफ लोगों को राग़िब करते हैं और जो उन्हें फ़राहम करते हैं डिफरेंट किस्म के सीखने वाले लोगों को इल्म फ़राहम करते हैं, महारतें और वैल्यूज़ और एटीट्यूड जो कि ज़रूरी होते हैं। किसके लिए ज़रूरत है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं पायदार तरक्की के लिए। एज डिफाइंड जैसे कि बयान किया जा चुका है, द यूनाइटेड नेशंस एम, UNO जो है उसके जो मकासद हैं इसमें चीज़ बयान की जा चुकी है। टू मीट द नीड्स ज़रूरतों को पूरी करना ऑफ द प्रेजेंट मौजूदा दौर की, विदाउट कंप्रोमाइजिंग बगैर किसी समझौते के, द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर मुस्तकबल की सलाहियतें, जनरेशंस नस्लों, टू मीट देयर ऑन नीड्स उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो चीज़ें भी हमें चाहिए उनको पूरा करने के लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ हुआ और उसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम अपने दूसरे पैराग्राफ के ऊपर चलेंगे, यानी पैराग्राफ नंबर 1 ही है, लेकिन ये पैराग्राफ नंबर 1 है, लेकिन ये दरअसल उसका दूसरा हिस्सा है। एजुकेशन फोस्टर्स तालीम फ़रोग़ देती है इकोनॉमिक ग्रोथ माशी तरक्की को, रिड्यूसेस पॉवर्टी गुर्बत को कम करती है, प्रोमोट्स जेंडर और जेंडर इक्वलिटी, और ये सनफ़ी जो बराबरी है उसको प्रमोट करती है। सनफ़ी बराबरी से मुराद औरत और मर्द की बराबरी। एंड हेल्प्स और मदद करती है
प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और ये माहौल की हिफाजत करती है। इन पाकिस्तान में वेयर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ द पॉपुलेशन, आबादी का, इज है यंग, नौजवान। हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा यंग है। इन्वेस्टिंग, सरमायाकारी करना, इन एजुकेशन, तालीम में, कैन, सकते, अनलॉक, खोलना, अ पोटेंशियल, सलाहियत, मिलियंस, लाखों की, ड्राइविंग, चलाना, द कंट्री टूवर्ड्स, मुल्क की जानिब, अ प्रॉस्पेरियस, से खुशहाल, एंड सस्टेनेबल, और पायदार, फ्यूचर, मुस्तकबिल। तो नौजवान नस्ल हमारी बहुत ज़्यादा यंग एज में है, जो कि तालीम पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, और ये मुल्क को चलाने के लिए आगे आएंगे और मुल्क को सस्टेनेबल फ्यूचर देंगे, यानी पायदार फ्यूचर, और उनको खुशहाल मुस्तकबिल भी देंगे। अब हम चलते हैं तर्जुमे के ऊपर। लेट अस डिस्कस ट्रांसलेशन। म्यारी तालीम हमारी दुनिया की पायदार तरक्की के लिए लाजम है। ये अफराद को वो इल्म, महारतें और इक़दार हासिल करने में मदद देती हैं जो इनकी पैदावारी और तसल्ली बख्श जिंदगी के लिए ज़रूरी है। ये तालीम के एक जामे तरीके को शामिल करती है जो सीखने वालों को इल्म, महारतें और इक़दार और रवैये फराहम करता है ताकि वो तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में तरक्की कर सकें। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पायदार तरक्की का मकसद मौजूदा ज़रूरियात को इस तरह पूरा करना है कि मुस्तकबिल की नस्लों की अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियत पर कोई समझौता ना हो। तालीम मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देती है, गुर्बत को कम करती है, सनफ़ी बराबरी को फ़रोग़ देती है और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में मदद देती है। पाकिस्तान में जहाँ आबादी का एक नुमायाँ हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, तालीम में सरमायाकारी लाखों लोगों की सलाहियतों को खोल सकती है, मुल्क को एक खुशहाल और पायदार मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकती है। पैराग्राफ नंबर 2। इन पाकिस्तान में क्वालिटी एजुकेशन, म्यारी तालीम इज़ एसेंशियल, लाजम है और इकोनॉमिक ग्रोथ, माशी तरक्की के लिए। इट इक्विप्स इंडिविजुअल्स, ये अफराद को मुहैया करती है विद स्किल्स एंड नॉलेज, महारतों और इल्म के साथ, यानी ये अफराद को महारतें और इल्म फराहम करती है। नेसेसरी फॉर द वर्कफोर्स, नेसेसरी फॉर द वर्कफोर्स, जो काम करने के लिए उनकी जो मजदूरी की जगह है वहाँ पर जो उनको ताकत दरकार होती हैं, टेक्निक्स दरकार होती हैं, उनको महारतें और वह इल्म एजुकेशन देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, सब्जेक्ट्स लाइक, मज़ामीन जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ये जो मजमून हैं ये मदद करते हैं स्टूडेंट्स, तलबा की डेवलप, तरक्की करने के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच। तनकीदी सोच का मतलब ये नहीं कि तनकीद करना, तनकीदी सोच का मतलब यह है कि इस चीज़ को अगर और बेहतर तरीके से करना हो तो कैसे किया जा सकता है, यानी कि किसी अमल को बेहतर बनाने के लिए जो सोच होती है वो तनकीदी सोच होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसला हल करना, और एबिलिटीज़ और काबिलियत। पैराग्राफ नंबर 2 पार्ट 2। पैराग्राफ नंबर 2 का दूसरा हिस्सा है, दीज स्किल्स, ये महारतें, आर इन हाई डिमांड्स इन वॉरियस इंडस्ट्रीज, मुख्तलिफ सनतों में ये महारतें बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड इंजीनियरिंग, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर यानी देखभाल, सेहत की देखभाल और इंजीनियरिंग। बाय प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स, तलबा को तैयार करके, फॉर दीज फील्ड्स, इन शोबाजात के लिए, क्वालिटी एजुकेशन, म्यारी तालीम, कैन रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी को म्यारी तालीम कम कर सकती है, एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, और कम रोज़गारी जो है यानी जिनकी एवरेज इनकम कम है उनको क्या कर सकती है,
लीडिंग टू इंक्रीज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, उनको भी खुशहाली की तरफ, मुआशी खुशहाली की तरफ ले जा सकती है। अ वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन, एक बेहतरीन तालीम याफ्ता आबादी कैन ड्राइव इनोवेशंस, जिद्दतें ला सकती है, एंड प्रोडक्टिविटी, और पैदावार को बढ़ा सकती है, कंट्रीब्यूटिंग, किरदार अदा कर सकती है, टू द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मजमूई तौर पे मुआशी तरक्की में एक पढ़ा लिखा माशरा, एक पढ़ी लिखी आबादी एक मुस्बत तब्दीली ला सकती है। अब इसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान में मियारी तालीम मुआशी तरक्की के लिए लाजम है। ये अफराद को वो महारतें और इल्म मुहैया करती है जो अफरादी कुव्वत के लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे रियाजी, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे मज़ामीन तलबा को तनकीदी सोच और मसला हल करने की सलाहियत पैदा करने में मदद करते हैं। ये महारतें टेक्नोलॉजी, सेहत की देखभाल और इंजीनियरिंग समेत मुख्तलिफ सनतों में बहुत ज़्यादा मांग रखती हैं। इन शोबों के लिए तलबा की तैयारी करके मियारी तालीम बेरोज़गारी और कम रोज़गारी को कम कर सकती है, जो कि मुआशी खुशहाली में इजाफे का बायस बनती है। एक अच्छी तालीम याफ्ता आबादी जिद्दत और पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सकती है, मजमूई मुआशी तरक्की में किरदार अदा कर सकती है। पैराग्राफ नंबर 3, एजुकेशन इज़ अ पावरफुल टूल, तालीम एक मजबूत आला है, फॉर एम्पावरमेंट, इख्तियार देना, एनेबलिंग, काबिल बनाना, इंडिविजुअल्स, अफराद को, टू रियलाइज, पहचानना, देयर फुल पोटेंशियल, उनकी मुकम्मल सलाहियत, एंड पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना, एक्टिवली, फाल तौर पे, इन सोशल, समाजी, इकोनॉमिक इक़्तिसादी एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स, और शोबाजात, सियासी शोबाजात। तो तालीम बहुत ज़रूरी है, एक आला है। आप इस तर्जमे को आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर हमें एजुकेशन की असल जो ताकत है वो बताई जा रही है कि तालीम अफराद को ताकतवर, काबिल और काबिल इख्तियार बनाती है, और ये उनको पहचान देती है कि वो अपनी सलाहियतों को पहचानें और हिस्सा लें, और फ़ाल तौर पे चुस्ती के साथ समाजी, इक़्तिसादी और सियासी शोबाजात में ख़ास तौर पर हिस्सा लें। इट इक्विप्स दैम, ये उन्हें मुहैया करती है, विद एसेंशियल स्किल्स, ज़रूरी महारतों के साथ, सच एज लिटरेसी, खानदगी यानी तालीम, न्यूमरेसी, हिसाब किताब, एंड डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल खानदगी। ख़ास तौर डिजिटल खानदगी से मुराद ये सोशल मीडिया वगैरह ही है। यहाँ पर जो हम प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं उनकी बात हो रही है। लेइंग, बुनियाद रखना, द फाउंडेशन, बुनियाद, फॉर लाइफ लॉन्ग, ज़िंदगी भर, लर्निंग, सीखना, एंड सोशो इकोनॉमिक्स, और समाजी इक़्तिसादी एडवांसमेंट तरक्की। तो तालीम हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो एडवांसमेंट्स हैं उनके बारे में भी बताती है कि इस वक्त दुनिया में कौन सी एडवांसमेंट्स चल रही हैं। एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, पढ़े लिखे अफराद, आर मोर लाइकली, ज़्यादा इम्कान रखते हैं, टू इंगेज, शामिल होना, एक्टिवली, फ़ाल तौर पर, इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी की तरक्की में, इनिशिएटिव्स, मनसूबाबंदी में, एडवोकेट, वकालत करते हैं, फॉर सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ, एंड कंट्रीब्यूट, हिस्सा डालना, टू सस्टेनेबल, पायदार, डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, तरक्की के तरीक़ेकार। एजुकेशन इज़ क्रूशल, एजुकेशन अहम है, फॉर एडवांसिंग, फ़रोग़ देने के लिए, जेंडर इक्वलिटी, सनफ़ी इक्वलिटी यानी सनफ़ी मसावात, बाय एम्पावरिंग, इख्तियारात देना, विमेन, औरतों को। ये अच्छे तरीके से ना ज़हननशी कर लें कि ये इसको वुमेन नहीं पढ़ना, आपने इसको आपने विमेन पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। विद नॉलेज, इल्म के साथ, कॉन्फिडेंस, एतमाद, एंड अपॉर्चुनिटी, और मौक़े, और लीडरशिप, क़यादत, एंड इकनॉमिक और इक़्तिसादी, इंडिपेंडेंस, खुद मुख्तारी।
अब हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। तालीम एक ताकतवर ज़रिया है जो अफराद को इख्तियार देता है इनकी मुकम्मल सलाहियतों को पहचानने और समाजी, इक़्तिसादी और सियासी शोबे में फ़ाल तौर पर हिस्सा लेने के काबिल बनाता है। ये इन्हें ज़रूरी महारतें फराहम करता है जैसे ज़िंदगी, हिसाबी काबिलियत और डिजिटल खानदगी, जो ज़िंदगी भर सीखने और समाजी इक़्तिसादी तरक्की की बुनियाद रखती हैं। तालीम याफ्ता अफराद ज़िंदगी ज़्यादा इम्कान रखते हैं। तालीम याफ्ता अफराद ज़्यादा इम्कान रखते हैं कि वो कम्युनिटी की तरक्की के मनसूबे में फ़ाल शिरकत करें, समाजी इंसाफ के लिए वकालत करें। और यहाँ पर वकालत करने से मुराद वकील बनना नहीं है, यहाँ पर वकालत करने से मुराद ये है कि इंसाफ लेने के लिए आगे हों और पायदार तरक्की के अमल में हिस्सा डालें। तालीम सनफ़ी मसावात को फ़रोग़ देने के लिए बहुत अहम है क्योंकि ये ख़वातीन को इल्म, एतमाद, क़यादत और इक़्तिसादी खुदमुख्तारी के मौक़े फ़राहम करती है। पैराग्राफ नंबर 4, ह्यूमन कैपिटल, इंसानी सरमाया। कैपिटल से मुराद पैसा होता है, लेकिन कैपिटल डिफरेंट कंटेक्स्ट में इसके डिफरेंट मीनिंग है। कैपिटल का मतलब लैंग्वेज में तो कैपिटल लेटर्स हैं, लेकिन बैंकिंग फील्ड में इसका मतलब पैसा या सरमाया होता है। रेफर्स हवाला देता है टू नॉलेज, इल्म की तरफ, स्किल्स महारतें, एंड हेल्थ और सेहत, दैट जो इंडिविजुअल्स अफराद अकमुलेट इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करना, ऐड करना, ओवर दौरान देयर लाइव्स अपनी ज़िंदगी में, विच जो एनेबल्स काबल बनाती है, दैम इन्हें टू कंट्रीब्यूट हिस्सा डालना, इफ़ेक्टिवली मौसर तरीके से टू इकनॉमिक इक़्तिसादी डेवलपमेंट तरक्की। एक बात याद रखनी, आपने घबराना नहीं, ये अल्फाज के मानी आपने अगर याद कर लिए अभी तो आने वाले आपका जो फ्यूचर है वो रोशन है। आपको 10th क्लास की न्यू इंग्लिश का सामना करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको दोबारा ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। तो आपने ये अल्फाज के मानी पहले याद करने हैं, फिर तर्जुमा करना है। आपने ये नहीं करना कि सिर्फ तर्जुमा लिख लिया और उसे रट्टा मार लेना है। अल्फाज के मानी मैंने इसलिए करवा रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से मेमोराइज करें। क्वालिटी एजुकेशन, मेरी तालीम एनहेंसेस, बेहतर बनाती है ह्यूमन कैपिटल, इंसानी सरमाए को, बाय इंश्योरिंग, यकीनी बनाना, इंडिविजुअल अफराद आर इक्विप्ड, लैस होने का मतलब है बनाना, विद द नेसेसरी, ज़रूरी, कॉम्पिटेंसीज, तेज़ी से, कॉम्पिटेंसी का मतलब सलाहियतें होता है, सलाहियतें, एंड कैपेबिलिटी और काबिलियत, यहाँ पर वो मिसिंग है, काबिलियत यहाँ पर लिखना है। टू थ्राइव, तरक्की करना, इन आ रैपिडली, तेज़ी से, इवॉल्विंग, तरक्की पजीर, ग्लोबल इकोनॉमी, आलमी मईशत। तर्जुमा, इंसानी सरमाया इन इल्म, महारत, सेहत को कहते हैं जो अफराद अपनी ज़िंदगी के दौरान इकट्ठा करता है, जो इन्हें इक़्तिसादी तरक्की में मौसर तरीके से हिस्सा लेने के काबिल बनाती हैं। म्यारी तालीम इंसानी सरमाया को बेहतर बनाती है। ये यकीनी बना कर के अफराद ज़रूरी सलाहियतों और काबिलियतों से लैस हों ताकि वो तेज़ी से तरक्की पजीर आलमी मईशत में तरक्की कर सकें। पैराग्राफ नंबर 5, क्वालिटी एजुकेशन, म्यारी तालीम, एम्फेसाइज, जोर देती है, स्किल डेवलपमेंट, महारतें सीखें, इंक्लूडिंग लिटरेसी, खानदगी, न्यूमरेसी, हिसाब किताब, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल खानदगी, यानी ये जो एजुकेशन है ऑनलाइन है या ऑनलाइन जो एप्स हैं या आजकल इंटरनेट के थ्रू जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं उनके बारे में, एंड वोकेशनल स्किल्स और पेशा वराना महारतें। दीज स्किल्स, ये महारतें आर क्रूशल, इंतहाई अहम है, फॉर इन्हेंसिंग, बेहतर बनाने के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी, रोज़गार के मौके, सिक्योरिंग बेटर, हासिल करना बेहतरीन जॉब्स, नौकरियाँ, एंड प्रोमोटिंग, और फ़रोग़ देना, इकनॉमिक, इक़्तिसादी इंडिपेंडेंस, खुद मुख्तारी, देयर बाय, इस तरह से, रिड्यूसिंग, कम करना,
इनकम, आमदनी, इनइक्वालिटी, गैर मसावी। इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि अगर आप एजुकेशन हासिल करते हैं तो आप ये जो गैर मुनसिफाना तकसीम दौलत की ये मुनसिफाना हो सकती है। आप अपना शेयर लें, आप अपना बेटर हाफ लें, आप अपना हिस्सा लें ताकि आपको आसानी रहे। तर्जुमा, मियारी तालीम महारतों की तरक्की पर जोर देती है जिसमें खानदगी, हिसाबी काबिलियत, डिजिटल खानदगी और पेशा वराना महारतें शामिल हैं। ये महारतें रोज़गार के मौके बढ़ाने, बेहतर नौकरियां हासिल करने और इक़्तिसादी खुदमुख्तारी को फ़रोग़ देने के लिए नहायत अहम है। इस तरह आमदनी की गैर मसावी तकसीम को कम किया जा सकता है। बच्चों को पढ़ाने का मकसद उनको इल्म देना है, ना कि नौकरियां देना। अगर आप अच्छा इल्म हासिल करेंगे, अगर आप अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो ये नौकरियां आपके लिए बेमानी हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों की यही तरजीह होती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि वो 30-40 हज़ार की नौकरी करें। तो आपने प्यारे बच्चों सिर्फ़ और सिर्फ तालीम हासिल करनी है अपनी काबिलियत को निखारने के लिए। आपने सोच समझ को बेहतर बनाने के लिए, मुस्बत इंसान बनने के लिए आपने तालीम हासिल करनी है। पैराग्राफ नंबर 6, क्वालिटी एजुकेशन। ये लफ्ज़ बार बार रिपीट हो रहा है, इसको आपने ज़हन रखना है। मियारी तालीम इज़ अ पावरफुल टूल, एक बहुत ही ताकतवर आला है फॉर एड्रेसिंग सोशियो इकोनॉमिक्स, हल करने के लिए। ठीक है, किस चीज़ को हल करने के लिए? सोशियो इकोनॉमिक्स, हमारी समाजियो इक़्तिसादी, ठीक है, डिस्पैरिटीज़, फ़र्क हमारे माशत के अंदर और हमारी जो सोसाइटी है इसके अंदर एक फ़र्क है कि हमारी सोसाइटी जल्दी से ग्रो कर रही है और इसकी मईशत नीचे जा रही है। जैसे ही सोसाइटी ग्रो करती है तो मईशत को भी ग्रो करना चाहिए। अगर हमारी मैन पावर बढ़ रही है, हमारी अगर अफरादी क़ुव्वत बढ़ रही है तो हमें उसके लिए मईशत भी स्ट्रॉन्ग चाहिए ताकि हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। इट सर्व्स, ये काम करती है एज अ लेवलर, बराबरी का ज़रिया, यानी माइशत का इल्म, समाज का इल्म हमें लेवल करने में मदद देता है। किस चीज़ को? हमारी मईशत को, इक़्तिसादियात को हमारी मैन पावर के साथ प्रोवाइडिंग फ्राहम करते हुए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, बराबरी के मौके फॉर ऑल, सबको, रिगार्डलेस, बगैर परवाह किए, और सोशियो इकनॉमिक्स, समाजी और इक़्तिसादी बैकग्राउंड पस मंज़र, जेंडर, जिन्स और एथनिसिटी और नस्ल, बाय इक्विपिंग मुहैया करते हुए मार्जिनलाइज्ड, पसमानदा पॉपुलेशंस, आबादियों, विद के साथ एजुकेशन, तालीम। इट ये हेल्प्स, मदद करता है, ब्रेक द साइकिल, चक्कर को तोड़ देना, और पॉवर्टी, गुर्बत की, एंड फॉस्टर्स, और फ़रोग़ देता है इंक्लूसिव ग्रोथ, एक जामिया तरक्की। इन्वेस्टिंग, सरमायाकारी करना, इन क्वालिटी एजुकेशन, मियारी तालीम में, इज़ है नॉट जस्ट, महज नहीं, एन इन्वेस्टमेंट, एक सरमायाकारी, इन ह्यूमन कैपिटल, इंसानी सरमाया में, बट लेकिन एक पाथवे, रास्ता, टू अचीविंग, हासिल करना, सस्टेनेबल, पायदार, डेवलपमेंट, तरक्की। प्रोमोटिंग सोशल इक्विटी, फ़रोग़ देना समाजी बराबरी को, एंड क्रिएटिंग, और पैदा करना, अ मोर प्रोस्पेरियस, एक ज़्यादा खुशहाल, फ्यूचर फॉर ऑल, सब के लिए एक बहुत ही खुशहाल फ्यूचर को पैदा करना। तर्जुमा, पैराग्राफ नंबर 6 का। मियारी तालीम एक ताकतवर ज़रिया है जो समाजी इक़्तिसादी फ़र्क को हल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बराबरी का ज़रिया बनता है, सब के लिए मसावी मौके फराहम करते हुए, बग़ैर समाजी और इक़्तिसादी पस मंज़र, जिन्स या नस्ल की परवाह किए बगैर, पसमानदा आबादियों को तालीम फराहम करने के लिए ये गुर्बत के दायरे को तोड़ने में मदद देता है। यानी कि पसमानदा आबादियों को तालीम फराहम करने के लिए और गुर्बत के दायरे को या हिसार को तोड़ने में ये मदद देता है। जामिया तरक्की को फ़रोग़ देता है। मियारी तालीम में सरमायाकारी, यहाँ पर मियारी तालीम में सरमायाकारी से मुराद इन्वेस्टमेंट वो नहीं है कि हम बड़े बड़े स्कूल्स बना लें या बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बना लें। इन्वेस्टमेंट्स करने से मुराद यहाँ पर
आप अपने बच्चों के ऊपर पैसे लगाएं, उनको बेहतरीन तालीम देने के लिए उनको हर तरह की जो अवेयरनेस है वो दें, उनको दुनिया की अवेयरनेस दें, उन्हें मज़हब की अवेयरनेस दें, सोशल इश्यूज़ की, करंट अफेयर्स की, मैथमेटिक्स, साइंस की, आर्ट्स की, लैंग्वेज की, हर तरह की अवेयरनेस अपने बच्चों को आपने देनी है। मियारी तालीम में सरमायाकारी सिर्फ इंसानी वसाइल में सरमायाकारी नहीं, बल्कि पायदार तरक्की हासिल करने के लिए समाजी मसावात को फ़रोग देने और सब के लिए ज़्यादा खुशहाल मुस्तकबल की तख्लीक का रास्ता है। ऐसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये मियारी तालीम से मुराद ये नहीं है कि हम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ लें या हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं। मियारी तालीम से मुराद वो तालीम है जो हमें इन फ्यूचर जो है वो मददगार साबित होगी। जैसे कि अक्सर हम अपने बच्चों को आज अगर स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं ना, तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने बच्चे को स्कूल इसलिए भेजना है कि उसने आने वाले 20 सालों में तैयार होना है। वो रेडी होगा अगले 20 सालों में, एजुकेशन मुकम्मल हो जाएगी जब उसकी, तो 20 सालों में तैयार होगा। जब 20 सालों में वो बच्चा तैयार होगा तो उस वक्त ना तो ये जॉब्स होंगी और ये दुनिया भी नहीं होगी, ये वसाइल भी नहीं होंगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होंगी, तेज़ हो चुकी होंगी, डायनामिक हो चुकी होंगी। तो एजुकेशन इज़ नॉट फॉर टुडे, एजुकेशन फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ और द फ्यूचर। सो कीप इन माइंड, एजुकेशन आज के लिए ए फॉर एप्पल के लिए नहीं होगी। एजुकेशन जो है आने वाले दौर में ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ाया जाएगा, तब होगी जब डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, जब दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है, जब दुनिया अपने सारे कामों को ऑनलाइन कर रही है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। सब्जियां मंगवाने के लिए, डिफरेंट किस्म क्लॉथिंग मंगवाने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स वर्किंग कर रही हैं, ऑनलाइन सब कुछ आपको दस्तयाब हो रहा है। तो आपने अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए तैयार करना है कि आने वाले दौर में आपने बिल्कुल ऐसा नहीं ख्याल करना कि ऐसी ही जॉब्स होंगी जैसी आज है, बल्कि ऐसी जॉब तो ख़त्म हो चुकी होंगी। तो आपने आने वाले दौर की जॉब्स के मुतल्लिक़ उन्हें बताना है ताकि वो फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो जाए। पैराग्राफ नंबर, लेट अस स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 7। क्वालिटी एजुकेशन मियारी तालीम टीचर्स सिखाती है स्टूडेंट्स तलबा को अबाउट के बारे में डिफरेंट कल्चर्स, मुख्तलिफ सकाफ़तों, रिलीजन, मज़ाहिबों, यानी जो मज़ाहब उस दुनिया में मज़हब हैं, प्रोस्पेक्टिव्स, नुक्ता नज़र, एंड फॉस्टरिंग और तरक्की देती है, फ़रोग़ देती है म्यूचुअल बाहमी रिस्पेक्ट, इज़्ज़त एंड और अंडरस्टैंडिंग, सूझबूझ। प्रोवाइडिंग फ्राहम करना इक्विटेबल मसावी एक्सेस रसाई टू तक एजुकेशन तालीम फॉर के लिए ऑल सब रिगार्डलेस बगैर परवाह किए या बगैर परवाह के, और बैकग्राउंड और का मतलब ताकि के, बैकग्राउंड पैसे मंद, हेल्प्स मदद करता है, टू ब्रिज खात्मा करना, ब्रिज का मतलब है फासलों को ख़त्म करना, सोशल समाजी डिवाइड्स फ़र्क, इंक्लूसिव जामिया एजुकेशन तालीम प्रोमोट्स तरक्की देती है इक्वलिटी मसावात को, एंड और यूनिटी इत्तेहाद रिड्यूसिंग सोशल टेंशंस, और वो कम करती है जो समाजी तनाव है। तो जो मियारी तालीम होती है वो स्टूडेंट्स को डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, मज़ाहब के बारे में और डिफरेंट नज़रियात जो लोगों के हैं उनके बारे में बताती है। इसके अलावा एक मियारी तालीम हमें इस काबिल बनाती है कि हम तालीम हासिल करें किसी चीज़ के बैकग्राउंड की परवाह किए बगैर, हम जो सोशल डिफरेंसेस हैं, जो समाजी फ़र्क है, इसको ख़त्म करें, हम आपस में प्रमोट करें, फ़रोग़ दें मसावात को, हम प्रमोट करें आपस के जो तनाव हैं इसको कम करें। पैराग्राफ नंबर 7 पार्ट 2। स्कूल अक्सर सर्व काम करते हैं एज के तौर पे कम्युनिटी हब्स, कम्युनिटी के मराकज़, यानी स्कूल्स में हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के बच्चे, हर तबके के बच्चे, हर ज़ात बरादरी, हर मज़हब के बच्चे आते हैं। तो स्कूल्स जो हैं वो एक कम्युनिटी के हब, मरकज़ का काम करते हैं, वेयर जहाँ डाइवर्स मुख्तलिफ ग्रुप्स ग्रो कैन कम आ सकते हैं टुगेदर, इकट्ठे। दिस फॉस्टर्स
ये पेश करता है, पैदा करता है अ सेंस, एक सूझबूझ, एक एहसास ऑफ बिलोंगिंग, ताल्लुक का, एंड और शेयर्ड पर्पस, एंड और शेयर्ड पर्पस, मुश्तरका मकासद। इन्हेंसिंग बढ़ाता है, फ़रोग देता है, सोशल समाजी, कोहेजन हम आंगी, एजुकेशन एनहेंसेस तालीम बढ़ाती है, द एम्प्लॉयबिलिटी रोज़गार के मौके, एंड और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और माशी इस्तेहकाम। वैन इंडिविजुअल्स जब अफराद हैव एक्सेस रसाई रखते हैं टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ माशी मौक़ों पर, इट रिड्यूसेस ये कम करता है सोशल अनरेस्ट समाजी बदअमनी, एंड प्रमोट्स और फ़रोग देता है अ मोर कोहेसिव एक मज़ीद ज़्यादा मजबूत सोसाइटी माशरा। दिस नॉलेज ये इल्म हेल्प्स मदद करता है टू रिड्यूस कम करना प्रेजुडाइज तासबियत या तासबात, बंदा जो हक पर भी नहीं फिर भी हम उसके साथ चलते हैं, उसकी सपोर्ट करते हैं, इसे तासबियत ही कहते हैं। यहाँ कोई कहता है ये मेरी बरादरी का बंदा है, ये मेरी क्लास का बंदा है, या हम कहते हैं ये जी हमारा मज़हब एक है, तो इंसाफ सबके लिए एक बराबर है चाहे मज़हब आपके डिफरेंट भी हों। एंड और कन्फ्लिक्ट्स तनाज़ात, प्रोमोटिंग आ कल्चर ऑफ पीस कायम करना एक पुरअमन सकाफत। चलते हैं इसी पैराग्राफ की समरी भी देखते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया स्कूल्स वो जगह हैं जहाँ पर हर किस्म के जो ग्रोह हैं, ज़ात पात है, मज़ाहब हैं, वो इकट्ठे होते हैं, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें एक मुश्तरका मकसद का पता चलता है। यहाँ पर हम सोशल कोहेजन, हम समाजी हम आहंगी मिलती है, यहाँ पर अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म हो जाता है, सब एक यूनिफॉर्म में, एक क्लास में, एक टीचर से एक बेंच पे बैठ के पढ़ेंगे। तालीम मज़ीद बढ़ाती है रोज़गार के मौके को और समाजी इस्तेहकाम को। जब अफराद जो है उनकी पहुँच हो जाती है इकनॉमिक्स तक यानी कि मईशत तक, जब सबको रोज़गार बराबर मिलता है तो लोगों में बेचैनी ख़त्म हो जाती है, और यही चीज़ें जो हैं माशरे को मज़ीद मजबूत करती हैं। और इल्म मदद करता है हमें एक पुरअमन और तासबियत से पाक, लड़ाई झगड़े से पाक माशरे को कायम करने में। तर्जुमा, मियारी तालीम तलबा को मुख्तलिफ सकाफ़तों, मज़ाहिब और नुक्ता नज़र के बारे में सिखाती है। हर एक इंसान का अपना सोचने का मियार है, नुक्ता नज़र है। बाहमी एहतराम और समझ बूझ को फ़रोग देती है। तमाम अफराद को पस मंज़र की परवाह किए बगैर तालीम तक रसाई, मसावी रसाई से मुराद ये है कि हाँ किसी एक वज़ीर मुशीर के बच्चे तो किसी महंगे स्कूल में पढ़े, और एक गरीब और एक आम तबके के जो लोग हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े, तो मियार ये है कि वज़ीर का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़े और गरीब का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़े। अगर वज़ीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो एक गरीब का, एक आम पाकिस्तानी का बच्चा भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े जहाँ पर वो अपने बच्चे पढ़ा सकता है। इसे हम कहते हैं कि ये एक मसावी तालीम है। मसावी तालीम तक मसावी रसाई फराहम करने से समाजी फ़र्क को ख़त्म किया जा सकता है। जामिया तालीम मसावात और इत्तेहाद को फ़रोग़ देती है, समाजी तनाव को कम करती है। स्कूल अक्सर ऐसे मराकज़ के तौर पर काम करते हैं जहाँ मुख्तलिफ ग्रोह इकट्ठे हो सकते हैं। ये एक ताल्लुक़ और मुश्तरका मकसद का एहसास करता है जिससे समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ मिलता है। तालीम रोज़गार के मौके और माशी इस्तेहकाम को बढ़ाती है। जब अफराद को माशी मौके तक रसाई हासिल होती है तो ये समाजी बदअमनी को कम करता है और एक ज़्यादा मजबूत माशरे को फ़रोग़ देती है। ये इल्म तासबात और तनाज़ात को कम करने में मदद देता है, अमन के कल्चर को फ़रोग़ देता है। पैराग्राफ नंबर 8, एजुकेशन इनकरेज तालीम हौसला अफजाई करती है। क्रिटिकल थिंकिंग तनकीदी सोच के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप किसी भी एक नुक्ते के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की तौजीहात पेश कर सकें, जैसे कि जो इब्तदाई लोग थे वो उनका यही कहना था कि इंसान जो है वो बंदर से पैदा हुआ है,
तो इसको अकल तस्लीम नहीं करती आज। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग है, कैसे बंदर से पैदा हुआ है। अगर तो इंसान बंदर से ही एवेल्युएट होके या एवेल्यूशन के तौर पे सामने आया है, तो आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बन जाते। आज के बंदर फिर इंसान बनने चाहिए। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग यही है कि हर बात के अंदर उसकी तह तक जाना और उसको अंडरस्टैंड करना, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। अलाउइंग इजाज़त देते हुए इंडिविजुअल्स अफराद को टू क्वेश्चन सवाल करना एंड अंडरस्टैंड और समझना द रूट काजेस असल बुनियादी वजूहात ऑफ कन्फ्लिक्ट तनाज़ात की एंड वायलेंस और तशद्दुद। यानी कोई भी जो चीज़ है उसकी बुनियाद, उसकी रूट तक जाना और उसको समझना क्रिटिकल थिंकिंग है। हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग पैदा ही नहीं होने दी जाती बच्चों में। उनके हाथों में खुलासे पकड़ा दिए जाते हैं, उनके हाथों के अंदर गाइड्स और टिप्स और सिर्फ पास पेपर से तैयारी करवा दी जाती है ताकि उस्ताद को बच्चे को पढ़ाना ना पड़े। पढ़ाने से बच्चे जो है उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इम्प्रूव कर जाएगी, और अगर उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव कर गई तो ज़ाहिर है उस्ताद को फिर पढ़ना पड़ेगा। उस्ताद फिर पढ़ेगा और अपने मुताले को ज़्यादा करेगा, और ये काम उस्ताद करना नहीं चाहते। सॉरी टू से बुरा भी लगे, लेकिन ये हकीकत पर मबनी बात है कि जब बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग हम इम्प्रूव करेंगे तो हमें खुद का मुताला भी ज़्यादा करना पड़ेगा। लिटरेट इंडिविजुअल्स, पढ़े लिखे लोग, तालीम याफ्ता लोग, आर मोर लाइकली, ज़्यादा इम्कान रखते हैं, टू सीक, कि वो तलाश करें, पीसफुल सॉल्यूशंस, पुरअमन हल। पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा इस चीज़ का इम्कान है कि वो इन मसाइल के हल को ज़्यादा से ज़्यादा तलाश करेंगे। एजुकेशन इनकरेज, तालीम हौसला अफजाई करती है क्रिटिकल थिंकिंग। ये पैराग्राफ मैंने इंग्लिश में नीचे ही दे दिया है, आप इसको रीडिंग करना चाहें तो ये ऊपर वाला ही पैराग्राफ दोबारा दिया गया है। तर्जमा, तालीम तनकीदी सोच की हौसला अफजाई करती है जो अफराद को सवाल करने और तनाज़ात तो तशद्दुद की बुनियादी वजूहात को समझने की इजाज़त देती है। तालीम याफ्ता अफराद ज़्यादा इम्कान रखते हैं, यानी ज़्यादा इम्कान ये है कि तालीम याफ्ता लोग ज़्यादा इस चीज़ के बारे में इम्कान रखते हैं, उनसे तवक्को की जाती है कि वो पुरअमन हल तलाश करेंगे इन तमाम मसाइल का। एजुकेशन प्रोमोट्स, तालीम फ़रोग़ देती है अंडरस्टैंडिंग, यानी आप पढ़ के चीज़ों को समझते हैं। किन चीज़ों को? टॉलरेंस, बर्दाश्त, एंड रिस्पेक्ट, और एक दूसरे की इज्जत, फॉर डाइवर्सिटी, तनों के लिए, यानी आगे बढ़ने के लिए, निकलने के लिए। फॉस्टरिंग, फ़रोग़ देना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पुरअमन बकाए बाहमी। यानी अब देखिए पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट मज़ाहब के लोग यहाँ रहते हैं, तो अगर उन सब ने इकट्ठे मिलकर रहना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पुरअमन माहौल रखना पड़ेगा, एक दूसरे की इज्जत भी करनी पड़ेगी और एक दूसरे को समझना भी पड़ेगा। इन डाइवर्स सोसाइटीज़, मुख्तलिफ माशरों में, ऐसे माशरे जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब के, मुख्तलिफ ज़ात पात कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। इट कल्टिवेट्स, परवान चढ़ाती है, एम्पैथी, हमदर्दी, एंड क्रिटिकल थिंकिंग और तनकीदी सोच, एनेबलिंग, काबिल बनाते हुए इंडिविजुअल्स, अफराद को टू इंगेज, शामिल करने के लिए, कंस्ट्रक्टिवली, तामीराती तौर पर, यानी जितने भी अफराद शामिल होंगे सिर्फ बातों की हद तक शामिल नहीं होंगे, बल्कि वो लोग कोई काम अमली तौर पर करेंगे। इन डेमोक्रेटिक पर्पस, जमहूरी अमल। जमहूरी अमल वो है जिसमें तमाम लोग जमा हों और किसी काम का तयन करें। एंड रिजॉल्व, और हल करना, कॉन्फ्लिक्ट्स, तनाज़ात को पीसफुली, पुरअमन तरीके से। तर्जुमा, तालीम फ़हम, बर्दाश्त और तनों के लिए एहतराम को फ़रोग़ देती है, यानी तालीम सूझबूझ, बर्दाश्त और तनों के लिए एहतराम को फ़रोग़ देती है। यानी अगर हम एक दूसरे का एहतराम करेंगे तभी हम समझदार हैं, एहतराम करेंगे तो तभी हमें बर्दाश्त है, एहतराम करेंगे तभी हमारा माशरा आगे बढ़ेगा। जो मुख्तलिफ माशरों में पुरअमन बकाए बाहमी को फ़रोग़ देती है, यानी आपस में मुख्तलिफ माशरे में ज़िंदा रहने के लिए
बाहमी ताउन को फ़रोग़ देती है। ये हमदर्दी और तनकीदी सोच को परवान चढ़ाती है जो अफराद को जमहूरी अमल में तामीरी तौर पर शामिल होने और तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने के काबिल बनाती है। यानी ये तालीम ही है जो मुआशरे को आगे लेके चलती है। पैराग्राफ नंबर 10, क्वालिटी एजुकेशन मेयारी तालीम फ्यूल्स तक़वियत देती है इनोवेशन, जिद्दत एंड क्रिएटिविटी और तख्लीकी सलाहियत। यानी तालीम ही वो वाहिद रास्ता है जो हमें तक़वियत देता है कि आप चीज़ें खुद से बनाना सीखें, आप तख्लीकी चीज़ें बनाएं, आप इनोवेटिव चीज़ें बनाएं। ड्राइविंग आगे बढ़ाते हुए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी में तरक्की देखिए, चाइना टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है, ताइवान कर रहा है, और इसके अलावा यूएस से ऑलरेडी कर रहा था, और इस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। फॉस्टरिंग फ़रोग़ देते हुए एंटरप्रेन्योरशिप, कारोबारी सलाहियतें। बाय फॉस्टरिंग फ़रोग़ देकर एंटरप्रेन्योरशिप, कारोबारी सलाहियतें एंड इनोवेशंस और जिद्दतें, यानी कारोबारी जहनीत और जिद्दत को। एजुकेशन तालीम कैन क्रिएट पैदा कर सकती है इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, मुआशी मौके, एंड लिफ्ट और निकाल सकती है और उठा सकती है इंडिविजुअल्स, अफराद को, एंड कम्युनिटीज़ और बरादरियों को या कम्युनिटीज़ को आउट ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत से। एजुकेशन इम्प्रूव्स, तालीम बेहतर बनाती है हेल्थ आउटकम्स, सेहत के नताइज को, बाय प्रमोटिंग अवेयरनेस, आगाही को फ़रोग़ देकर, ऑफ हाइजीन, सफाई, न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत एंड डिजीज़ प्रिवेंशन, बीमारियों से बचाव। एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, तालीम याफ्ता लोग, आर बेटर एबल, ज़्यादा बेहतर तरीके से काबिल होते हैं, टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, बाखबर फ़ैसले करने में, अबाउट देयर हेल्थ, अपनी सेहत के बारे में, लीडिंग टू, के नतीजे में होता है, यानी लीडिंग टू का मतलब है रहनुमाई करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इम्प्रूविंग वेलबींग, बेहतरी सेहत और खुशहाली, यानी वेलबींग का मतलब अच्छाई। एंड रिड्यूस और कम करना, हेल्थ केयर कॉस्ट और सेहत के खराबी में कमी। इसका हम जो समरी है इस पैराग्राफ की, वो ध्यान से आपने सुननी है और समझनी है कि तालीम, मेयारी तालीम ही वाहिद रास्ता है जो कि हमें क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाता है, टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाता है, कारोबार करने के बारे में हमें बताता है और नई नई ईजादात करने के बारे में बताता है। तालीम ही वो, क्वालिटी एजुकेशन ही वो रास्ता है जिससे हमें माशी मसाइल हमारे हल हो सकते हैं, और तालीम ही वो रास्ता है जिसके ज़रिए हम अपनी सेहत के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं, और हमारे दीगर जो बरादरियाँ हैं, दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी हम तरक्की दे सकते हैं और उनको ये शऊर दे सकते हैं सेहत के बारे में, सफाई के बारे में, ग़िज़ा के बारे में, बीमारियों से बचाव के बारे में। और तालीम ही वो बेहतरीन रास्ता है जो हमें अच्छे फ़ैसले लेने में मदद भी देता है, और ऐसे फ़ैसले जो कि हमें फ़ायदा देते हैं, हमारा नुकसान कम से कम होता है। तर्जुमा, मेयारी तालीम जिद्दत और तख्लीकी सलाहियत को फ़रोग़ देती है जो टेक्नोलॉजी में तरक्की और कारोबारी ज़हनीत को आगे बढ़ाती है। कारोबारी सलाहियत और जिद्दत को फ़रोग़ देकर तालीम मुआशी मौके पैदा कर सकती है और अफराद व बरादरियों को गुर्बत से निकाल सकती है। तालीम सफाई, ग़िज़ाइयत और बीमारी से बचाव के बारे में आगाही को फ़रोग़ देकर सेहत के नताइज को बेहतर बनाती है। तालीम याफ्ता अफराद अपनी सेहत से मुतअल्लिक़ बाखबर फ़ैसले करने के काबिल होते हैं, जिससे खुशहाली में बेहतरी और सेहत के अखराजात में कमी आती है। तालीम ना सिर्फ अफराद को ताकत देती है बल्कि कम्युनिटी और मुआशरों को मजबूत करती है। पैराग्राफ नंबर 9, क्वालिटी एजुकेशन मेयारी तालीम एनकरेज, हौसला अफजाई करती है स्टूडेंट्स, तलबा की, टू थिंक, सोचें, क्रिएटिवली, तख्लीकी तरीके से, एंड क्रिटिकली और तनकीदी तौर पर। दे स्किल्स आर एसेंशियल, ये महारतें बहुत अहम हैं, फॉर इनोवेशन, जिद्दत के लिए, एनेबलिंग
काबिल बनाना, इंडिविजुअल्स अफराद को टू डेवलप तरक्की देना, न्यू आइडियाज़ नए ख्यालात, सॉल्व प्रॉब्लम्स मसाइल को हल करना, एंड क्रिएट और तख्लीक करना इनोवेटिव जदीद सॉल्यूशंस हल टू चैलेंजेस मसाइल के। तर्जुमा, म्यारी तालीम तलबा को तख्लीकी तौर पर और तनकीदी तौर पर सोचने की हौसला अफजाई करती है। ये महारतें जिद्दत के लिए ज़रूरी हैं जो अफराद को नए ख्यालात तैयार करने, मसाइल को हल करने और चैलेंजेस के लिए जदीद हल तख्लीक करने के काबिल बनाती है। पैराग्राफ नंबर 12, एम्फेसाइजिंग जोर देना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को शॉर्ट में स्टेम भी बोला जाता है, इनका एब्रीविएशन स्टेम है। इन एजुकेशन इक्विप्स फराहम करता है स्टूडेंट्स तलबा को विद द टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल महारतों के साथ, नेसेसरी ज़रूरी फॉर के लिए इनोवेशन जिद्दत। तो जो स्टेम है यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ है, ये बच्चों को बहुत ही टेक्निकल एजुकेशन फ्राहम करता है। स्टेम एजुकेशन फोस्टर्स, स्टेम एजुकेशन परवान चढ़ाती है क्यूरियोसिटी, तजस्सुस एंड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, और किसी मसले को हल करने वाला दिमाग, सोच। विच आर क्रूशल, जो अहम हैं फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल तरक्की के लिए, एंड साइंटिफिक और साइंसी डिस्कवरीज दरियाफ्तों के लिए। तो स्टेम एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है तनकीदी सोच के लिए और आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए और इजादात और डिस्कवरीज दरियाफ्तें करने के लिए। हायर एजुकेशन, आला तालीम, इंस्टीट्यूशंस, इदारे प्ले आ पाइवटल रोल, बहुत ही अहम किरदार, बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तरक्की में और डेवलपमेंट में। यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस और कॉलेजेस प्रोवाइड द रिसोर्सेज, वसाइल मुहैया करते हैं, एंड इन्वायरमेंट और माहौल फॉर द स्टूडेंट्स तलबा के लिए, एंड फैकल्टीज़ और शोबाजात टू कंडक्ट सरंजाम देना, रिसर्च तहकीक, लीडिंग लेकर आता है या आगे लेके जाता है, टू न्यू इन्वेंशंस, नई इजादात, टेक्नोलॉजीज एंड और मैथडोलॉजीज, तरीक़ाकार दैट जो ड्राइव चलाता है इनोवेशन जिद्दतों को। तर्जुमा, स्टीम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी पर जोर देता है। तालीम, स्टीम की तालीम में तलबा को जिद्दत के लिए ज़रूरी तकनीकी महारतें फराहम की जाती हैं। स्टीम तालीम तजस्सुस और मसला हल करने वाली तालीम को या सोच को फ़रोग देता है या परवान चढ़ाता है, जो टेक्नोलॉजिकल तरक्कियात और साइंसी दरियाफ्तों के लिए अहम है। आला तालीमी अदारे तहकीक और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस तलबा और फैकल्टी को तहकीक सरंजाम देने के लिए वसाइल और माहौल फ्राहम करते हैं जो नई इजादात, टेक्नोलॉजीज़ और तरीक़ाकार की तरफ ले जाते हैं जो जिद्दत को चलाते हैं। पैराग्राफ नंबर 13, आउटडेटेड करिकुलम, पुराना निसाब एंड पेडागोजिकल अप्रोचेस, और पढ़ाने के तरीक़ाकार नाकाम हो जाते हैं। टू इक्विप लर्नर्स, तलबा को सिखाने के लिए, विद द स्किल्स, महारतें, डिमांडेड, दरकार, बाय द रैपिडली, बहुत ही तेज़ी से चेंजिंग, तब्दील होती, ग्लोबल लैंडस्केप, आलमी सूरत हाल, जो आलमी सूरत हाल है वो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, और जो पुराना तरीक़ाकार है, पुराना सिलेबस है, पुराना तदरीसी निज़ाम है, वो इन चीज़ों को पूरा नहीं कर सकता। और क्योंकि दुनिया में सिलेबस और जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही तेज़ी से तब्दील हो रहा है। देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड
यहाँ एक फौरी ज़रूरत है टू अलाइन, हम आहंग करना, एजुकेशन सिस्टम, निज़ाम तालीम को, विद द इवॉल्विंग, बदलती हुई, नीड्स, ज़रूरियात, ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी, वर्क फोर्स, मजदूर तबका, मेहनत कश तबका, एम्फेसाइजिंग, जोर देते हुए, क्रिटिकल, तनकीदी, थिंकिंग, सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसले का हल करने की सलाहियत, एंड डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल खानदगी। पैराग्राफ पार्ट 2 है, दूसरा पैराग्राफ है, इसी 30 नंबर पैराग्राफ का हिस्सा है पार्ट 2। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, तालीम यानी टीचिंग, पढ़ाने का जो म्यार है, पढ़ाने का म्यार, प्लेज अ पाइवटल रोल, एक बुनियादी किरदार अदा करता है, इन शेपिंग द लर्निंग, बच्चे को सिखाने में, आउटकम्स, नताइज, और स्टूडेंट्स, तलबा के, बच्चे को सिखाने में उस्ताद का तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा अहम होता है। हाउएवर शॉर्टेज, ताहम कमी, ऑफ टीचर्स, उस्तादा की, लो सैलरीज, कम तनख्वाहें, एंड इनएडुकेट का मतलब है नाकाफ़ी, ट्रेनिंग, तरबियत, अंडरमाइन, कमज़ोर कर देते हैं, द इफेक्टिवनेस, मौसर होना, ऑफ एजुकेशन सिस्टम, तालीमी निज़ाम को। अगर एक टीचर की सैलरी कम है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है, उसकी सैलरी भी कम है, तो वो तालीम के निज़ाम को मौसर नहीं होने देते, बल्कि तालीमी निज़ाम को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करते हैं। इन्वेस्टिंग इन टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर्स की पेशा वराना तरक्की और उनकी महारतों को बढ़ाना, एंड सपोर्ट, और मदद करना, इज़ असेंशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर इन्हेंसिंग, बढ़ाना, एजुकेशनल, तालीमी क्वालिटी, मेयार। गवर्नमेंट, हुकूमतें, शुड प्रायोरिटाइज, तरजीह देनी चाहिए, द ट्रेनिंग्स, तरबियत को, एंड डेवलपमेंट, और तरक्की को, ऑफ एजुकेटर, उस्तादा की। तो जो गवर्नमेंट्स हैं उनको तरक्की जो है टीचर्स की, उनकी डेवलपमेंट, उससे तवज्जो देनी चाहिए। पैरा नंबर 13 का लास्ट पार्ट है। पैरा नंबर 13 लास्ट पार्ट, दिस इंक्लूड्स, ये शामिल करता है, ऑफरिंग, फराहम करना, प्रोफेशनल, पेशा वराना, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तरक्की के प्रोग्राम, इंश्योरिंग, यकीन दहानी कराना, फेयर सैलरीज, मुनासिब तनख्वाहें, एंड क्रिएटिंग अ सपोर्टिव वर्किंग इन्वायरमेंट, और काम करने के लिए बेहतरीन माहौल पैदा करना, टू अट्रैक्ट, मतवज्जा करना, एंड और रिटेन, बरकरार रखना, क्वालिफाइड टीचर्स, पढ़े लिखे उस्ताद इकराम। तो यहाँ तक हमने पैरा नंबर 13 को बड़ी तफसील से पढ़ा है, और इसकी इंग्लिश भी यहाँ से मैंने अलग से आपको दे दी है। अब इसके तर्जमे के ऊपर हम आते हैं। इसका तर्जमा हम उर्दू तर्जमा पढ़ते हैं। पुराने निसाब और तदरीसी तरीके तलबा को तेज़ी से बदलती हुई आलमी दुनिया की ज़रूरी महारतों से लैस करने में नाकाम रहते हैं। मौजूदा सदी की बदलती ज़रूरियात के साथ तालीमी निज़ाम को हम आहंग करने की अशद ज़रूरत है। ख़ास तौर पर तनकीदी सोच, मसला हल करने की सलाहियत और डिजिटल खानदगी पर जोर दिया जा रहा है। तदरीस का मेयार तलबा की तालीमी कारकर्दगी को बहुत हद तक मुतासर करता है। ताहम उस्तादा की कमी, कम तनख्वाहें और नाकाफ़ी तरबियत तालीमी निज़ाम की मौसरियत को नुकसान पहुँचाती है। उस्ताद की पेशा वराना तरक्की में सरमायाकारी करना तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। हुकूमतों को उस्तादा की तरबियत और तरक्की को तरजीह देनी चाहिए, जिसमें पेशा वराना तरबियती प्रोग्राम्स की पेशकश, मुनासिब तनख्वाहें और एक मावन माहौल की फराहमी शामिल है, ताकि काबिल उस्तादा को मुतवज्जो और बरकरार रखा जा सके।
पाकिस्तान में सबसे आसान शोबा जिसे अख्तियार किया जा सकता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो उस्ताद का है। हर एक बंदा जिसे कोई भी शोबा कबूल नहीं करता वो उस्ताद बन जाता है। तो सबसे बड़ा नुकसान भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को ऐसे जो मौसमी और अताई उस्ताद होते हैं जिनको कोई शोबा कबूल ना करे और वो किसी स्कूल में टीचर बन जाएं या गवर्नमेंट जॉब में जो है वो अपना सुर रख लें, सरकारी टीचर बन जाएं या प्राइवेट सेक्टर में आ जाएं, तो ऐसे उस्ताद कराम हमारे तालीमी निज़ाम को बिल्कुल तबाह कर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पैराग्राफ नंबर 14, क्वालिटी एजुकेशन, मेयारी तालीम इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, ये इंसान का बुनियादी हक है। यानी जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसका ये बुनियादी हक है कि उसे तालीम दी जाए। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, उसका मफहूम भी बयान कर देता हूँ कि जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके अपने वालिदैन पर 3 हकूक़ होते हैं। सबसे पहला हक ये होता है बच्चे का कि उसका अच्छा नाम रखा जाए, उसका अच्छा नाम रखा जाए। दूसरा हक ये होता है कि उसकी अच्छी तालीम व तरबियत की जाए, और तीसरा हक ये होता है कि उसका अच्छी जगह जो है निकाह किया जाए। तो ये बुनियादी हक है, इसे कोई नहीं रोक सकता। एंड प्री रेक्विजिट, ज़रूरी शर्त है फॉर इंडिविजुअल, अफराद के लिए, फुलफिलमेंट, तकमील, एंड सोसाइटल प्रोग्रेस, और माशरे की तरक्की। ये बुनियादी हक है, माशरे में अगर तरक्की करनी है तो हर एक फ़र्द को उसका बुनियादी हक दिया जाए। इट सर्व्स, ये पेश करती है, ये खिदमत करती है, ये काम करती है, द बेडरॉक, बुनियाद ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक पायदार तरक्की। तो बुनियादी हक अगर तालीम मिल जाएगा तो ये एक बुनियाद है एक माशरे की पायदार और मजबूत तरक्की की। ड्राइविंग इकोनॉमिक्स, माशरत को चलाना या मुआश को चलाना, ग्रोथ, तरक्की, सोशल कोहेजन, समाजी हम आहंगी यानी आपस में मिलजुल के रहना, एंड इनोवेशन, और जिद्दत। वाइल सिग्निफिकेंट, जबकि बहुत अहम, स्ट्राइड्स, पेशरफ्त, हैव बीन मेड, की जा चुकी हैं, इन एक्सपेंडिंग, वुसअत देना यानी फैलाना, एक्सेस, रसाई, टू एजुकेशन, तालीम में, ग्लोबली, आलमी सतह पर, इंश्योरिंग, यकीन दहानी कराना या यकीन दिलाना, इट्स क्वालिटी, इसका म्यार, रिमेन्स, रहता है, आ फॉर्मिडेबल, एक मुश्किल, चैलेंज यानी कि चैलेंज या डिफ़िकल्टी या दिक्कत, एड्रेसिंग, सामना करना, द मल्टी-फेस्टेड, कई पहलुओं वाले, चैलेंजेस, मसाइल का, कन्फ्रंटिंग, दरपेश होना, एजुकेशन, तालीम, सिस्टम्स, निज़ाम, रिक्वायर्स, मुतालबा करता है या मांगता है, कंसल्टेड, मुश्तरका, एफर्ट्स, कोशिशें, एट द लोकल, मुकामी, नेशनल, कौमी, एंड इंटरनेशनल लेवल्स। अगर किसी मुल्क को तरक्की करनी है तो उसे मुकामी तौर पे, कौमी तौर पे और इंटरनेशनली ये सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप सबसे पहले इस काम को खुद शुरू करें और फिर आपके साथ हुकूमत ताउन करे, और फिर इंटरनेशनली जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इदारे काम कर रहे हैं, वो भी आपकी मदद तभी करेंगे। ट्रांसलेशन, म्यारी तालीम एक बुनियादी इंसानी हक और इनफरादी तकमील और समाजी तरक्की के लिए ज़रूरी शर्त है। यह पायदार तरक्की की बुनियाद के तौर पर काम करती है जो इक़्तिसादी तरक्की, समाजी हम आहंगी और जिद्दत को फ़रोग़ देती है। अगरचे तालीम तक रसाई को आलमी सतह पर बढ़ाने में अहम पेशरफ्त हुई है, इसकी म्यार को यकीनी बनाना एक मुश्किल चैलेंज है। तालीमी निज़ामों को दरपेश कई पहलुओं वाले चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पैराग्राफ नंबर 14, पार्ट 2, बाय प्रायोरिटाइजिंग, तरजीह देकर, क्वालिटी एजुकेशन, म्यारी तालीम को, एंड इन्वेस्टिंग इन टीचिंग ट्रेनिंग, उस्तादा की ट्रेनिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करके, पैसे लगाकर, करिकुलम रिफॉर्म, निसाब यानी किताबों की इस्लाह, जदीद सिलेबस लाना, एंड इक्विटेबल एक्सेस
और मुनसिफाना रसाई सोसाइटीज माशरे कैन अनलॉक खोल सकते हैं द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल इनकलाबी सलाहियत ऑफ एजुकेशन तालीम की एंड पेव द वेज और रास्ते हमवार कर सकते हैं फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर एक रोशन मुस्तकबिल के फॉर जनरेशंस नस्लों के लिए टू कम ताकि वो तरक्की कर सकें बाय एड्रेसिंग हल करके चैलेंजेस मसाइल को वी कैन इंश्योर हम यकीन दहानी कर सकते हैं दैट एवरी चाइल्ड के हर एक बच्चा हैज़ द अपॉर्चुनिटी मौका रखता है ऑफ रिसीव क्वालिटी एजुकेशन और टू रिसीव क्वालिटी एजुकेशन म्यारी तालीम हासिल करना देयर बाय यूं कंट्रीब्यूटिंग हिस्सा डालना टू सस्टेनेबल पायदार डेवलपमेंट तरक्की एंड और अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल सब के लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल। तो अगर हम बच्चों को आने वाली नस्लों को एक बेहतरीन फ्यूचर देना चाहते हैं तो उसके सबसे पहला अमल यही है कि हम उनको तालीम दें और बिला तफरीक तालीम दें, मुनसिफाना तालीम दें, बगैर किसी फ्रॉड के, बगैर किसी तासबाना नज़रिए के हम हर एक बच्चे को बराबर की तालीम दें, हर बच्चे को मुकाबले की बजाय उसको मुकम्मल रसाई दे दें तमाम एक्सेस तक, हर लिहाज से वो बच्चा हर किस्म के माहौल में एडजस्ट कर सके और हर किस्म की जो तालीम है जो दूसरे बच्चे ले रहे हैं वो भी ले सके। तर्जुमा म्यारी तालीम को तरजीह देकर और उस्तादा की तरबियत निसाब में इस्लाहात और मुनसिफाना रसाई में सरकारी सरमायाकारी के ज़रिए मुआशरे तालीम की इनकलाबी सलाहियत को खोल सकते हैं और आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन तर मुस्तकबिल का रास्ता हमवार कर सकते हैं। चैलेंजेस से निपट कर हम ये यकीनी बना सकते हैं कि हर बच्चे को म्यारी तालीम हासिल करने का मौका मिले जो पायदार तरक्की और सब के लिए बेहतरीन मुस्तकबिल में मदद मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहला जो हिस्सा है वो ग्लॉसरी का है। तो आइए सबसे पहले हम ग्लॉसरी को सॉल्व करते हैं। बेडरॉक्स फाउंडेशन बुनियाद, कोहेजन यूनिटी हम आहंगी, कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट तनाज़ा, क्रूशल एसेंशियल इंतहाई अहम, क्यूरियोसिटी इनक्विजिटिवनेस तजस्सुस, एम्फेसिस इम्पोर्टेंस, जोर अहमियत, एनहांस इम्प्रूव बेहतर बनाना, एक्विप प्रिपेयर तैयार करना, फॉर्मिडेबल चैलेंजिंग मुश्किल, होलिस्टिक कम्प्रिहेंसिव जामे, इंक्लूसिव ऑल एनकम्पासिंग शमूलियत वाला, लिटरेसी एजुकेशन खानदगी, पेडागोजिकल एजुकेशनल तदरीसी, प्रोस्पेरिटी सक्सेस खुशहाली। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने क्वेश्चंस को दो लेवल्स में बनाया हुआ है। पहला लेवल है नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन या कम मतलब लंबे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, जो छोटे एक या दो सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस करना चाहते हैं उनके लिए एवरेज क्वेश्चंस हैं, और जो थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं वो हमने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए रखे हैं। तो आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं आप उसके मुताबिक क्वेश्चन करें, और इससे नहीं फर्क पड़ता कि बड़े क्वेश्चन करने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप ठीक करेंगे तो उसी के पूरे नंबर मिलेंगे। अगर बड़ा क्वेश्चन करने से आप गलतियां ज़्यादा करेंगे तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ हैज़ क्वालिटी एजुकेशन बीन डिफाइंड इन टेक्स्ट। क्वालिटी एजुकेशन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। आंसर है
Quality education is a human right that helps individuals fulfill their potential and progress in society. तो यहाँ तक भी आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर आप इतना कर लें तो वो भी काफ़ी है। तो अगर एक सेंटेंस और कर सकते हैं तो ये भी शामिल कर लें। इट इज़ नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 3 बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन मेंशन इन द एसे। टेक्स्ट के अंदर क्वालिटी एजुकेशन के 3 फ़वाइद लिखे गए हैं, उनको बयान करें। आंसर: क्वालिटी एजुकेशन promotes economic growth, reduces inequality and encourages innovation. Question number 3, why is human capital development important for a country's economic growth and sustainable development? क्यों इंसानी जो कैपिटल है उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अहम है इंसानों की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और एक पायदार तरक्की के लिए? आंसर: Human capital development improves skills and knowledge, which boost economic growth and ensures sustainable development. Question number 4, describe the role of education in reducing inequality and poverty. गुर्बत के खात्मे और नाइंसाफ़ी गैर मुनसिफाना सलूक को ख़त्म करने के लिए एजुकेशन का क्या किरदार है? आंसर: Education provides equal opportunities, skills, helping reduce inequality and poverty. Question number 5. How does quality education promote understanding and tolerance? किस तरीके से quality education understanding यानी समझ और tolerance और बर्दाश्त को बढ़ाती है, किस तरीके से इसे प्रमोट करती है? आंसर: It teaches respect for others, helping people understanding and tolerate differences. Question number 6. How does teaching entrepreneurship, किस तरीके से कारोबारी सलाहियतों के बारे में अगर पढ़ाया जाए इन स्कूल में प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो कैसे वो मईशत को आगे बढ़ा सकती है? आंसर: It helps students develop business skill and encourage them to start business and boosting the economy. Question number 7. Why is STEM education important for driving innovation? क्यों साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ की तालीम ज़रूरी है जिद्दत को बढ़ाने के लिए? STEM education develops problem solving skills and fosters creativity, leading to new inventions. Question number 8. Can you think of any ways to improve the quality of education in your own school or community? क्या आप कभी सोचते हैं कि आप किस तरीके से अपने स्कूल, अपने कॉलेज या अपने आसपास इर्द गिर्द कम्युनिटीज़ में तालीम को बेहतर बना सकते हैं? आंसर: Improving teacher training and providing better resources can help improve education quality. डियर स्टूडेंट्स, एडवांस लर्नर्स के लिए ये क्वेश्चंस बना दिए गए हैं और इनके आंसर्स भी हमने मेंशन कर दिए हैं। आपको एक बार मैं इनके आंसर्स पढ़ देता हूं क्योंकि क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी पहले पढ़ के आ चुका हूं। क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो सुनिए। क्वालिटी एजुकेशन इज प्रेजेंटेड एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट दैट इंश्योर्स पर्सनल ग्रोथ एंड सोसाइटल डेवलपमेंट। इट सर्व्स as a cornerstone for sustainable development, fostering economic progress, social unity and innovations. Question number 2. Quality education contributes to economic development, reduces social disparities and fosters creativity and innovations. These benefits play a significant role in achieving sustainable and inclusive growth. Question number 3 and answer. Human capital development equips individuals with knowledge and skills required to actively contribute to economic activities. This enhances productivity,
and ensure sustainable growth by creating a workforce ready to meet future challenges. Question number 4. Answer. Education reduces inequality by offering equal learning opportunities and empowering marginalized groups. It helps people escape poverty by providing them with skills and knowledge to improve their economic conditions. Question number 5. Answer. Quality education fosters understanding and tolerance by teaching respect for diverse perspectives and cultures. It helps individuals appreciate differences and live harmoniously in multicultural societies. Number 6. Answer. Entrepreneurship education equips students with critical business and innovation skills, inspiring them to create new enterprises. This not only generates jobs but also stimulates economic activity and innovations. Question number 7. Answer. STEAM education encourages critical thinking, analytical problem solving, and creativity, which are essential for scientific discoveries and technological advancements. It lays the foundation for innovative solutions to global challenges. Question number 8. Answer. Enhancing teaching training, integrating modern technology, and promoting collaborative learning environment can significantly improve the quality of education. Additionally, involving the community in educational initiatives can ensure inclusive development. यह स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन थे उनके आंसर्स हमने मुकम्मल कर लिए। आई होप सो आपको अच्छे से इनकी समझ भी आ गई है। अगर आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़े तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे बच्चे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन कमेंट्स भी नहीं करते, शायद उनको ज़्यादा इस चीज़ का इल्म होता है या वो हिचकिचाते हैं। तो कमेंट्स किया करें, कोई चीज़ भी किसी किस्म की मालूमात इंग्लिश लैंग्वेज से मुतल्लक तो वो ज़रूर आप मुझसे पूछा करें, मुझे अच्छा लगेगा आपका पूछना। अब हमारा क्वेश्चन बी है, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और उनमें से जो करेक्ट ऑप्शंस हैं उनको मैंने आगे मेंशन कर दिया है और उन्हें रेड कलर से मैंने प्रोमिनेंट भी कर दिया है। इस तरह से ये ऑप्शन नंबर 1 से लेके ऑप्शन नंबर जो 7 तक की 8 तक की ऑप्शंस हैं वो हमने बिल्कुल मेंशन की हैं। तो आप इन्हें यहाँ से अच्छे तरीके से मार्क कर लीजिएगा ताकि आपको इन्हें समझने में आसानी रहे। ये वही क्वेश्चंस हैं जो पहले हमने किए हैं और उन्हीं में से इन्होंने मल्टीपल चॉइस यहाँ पर चॉइस बना दिए हैं। तो आप इसे भी अच्छे तरीके से बेटा देख लीजिएगा। इसके बाद कॉन्टेक्सचुअल क्लूज़ हैं, ये एक पैराग्राफ दिया गया था, इस पैराग्राफ के अंदर से ही हमने कुछ मीनिंग्स लेने थे और फिल इन द ब्लैंक्स करनी थी और वो भी मैंने 6 फिल इन द ब्लैंक्स थी और उसकी चॉइस भी हमने 3 वर्ड्स जो हैं वो चॉइस के तौर पे ऑप्शन में भी दिए गए थे, तो उन्हें भी मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। इसे भी बच्चों आपने सॉल्व कर लेना है एज इट इज़, इसको मेंशन कर लीजिएगा। कोई इसमें भी आपको प्रॉब्लम आए अंडरस्टैंडिंग या थिंकिंग क्रिटिकली कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ग्रामर है, ग्रामर को हम डिस्कस करते हैं। फ्रेज़ क्या होता है, इसके ऊपर हम मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं हमारे चैनल के ऊपर, ग्रामर की मुकम्मल सीरीज़ मौजूद हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। अ फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ 2 or more वर्ड्स यूजुअली विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। अगर किसी भी इबारत के अंदर एक सब्जेक्ट, वर्ब और उसका प्रेडिकेट आ जाए तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट सेंटेंस है। अगर कि इसमें से 2 चीज़ें मिसिंग हो जाएं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिसिंग हो जाए, तो इसे हम कहते हैं ये फ्रेज़ है। फ्रेज़ नामुकम्मल सेंटेंस होता है और इसमें अरबी के अंदर भी ये मौजूद हैं, अरबी में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, फ़ारसी में भी, उर्दू में भी फ्रेज़ मौजूद होते हैं। मिसाल है द कार विद द टिंटेड विंडो इज़ माइन।
ही रैन एट एन इनक्रेडिबल स्पीड। तो इसमें आप ज़रा गौर से देखें, कहीं ये जो मिसाल इसमें दी गई है, द कार इज़ माइन, असल सेंटेंस ये था द कार इज़ माइन। तो इसके दरमियान में विद द टिंटेड विंडो जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और इसमें इसको अगर निकाल भी दिया जाए तो सेंटेंस के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं हो सकता, फिर भी सेंटेंस पूरा होगा द कार इज़ माइन, कार मेरी है। तो ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है। फ्रेज की कई एक इकसाम होती हैं, इनके बारे में मुकम्मल तफसीलात भी मैं ग्रामर के लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आपने उन्हें भी देख लेना है। नीचे दूसरे सेंटेंस में ही रैन एट एन इनक्रेडिबल स्पीड, तो एट एन इनक्रेडिबल स्पीड, तो ये भी हमारे पास एक फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ही रैन जो है वो मुकम्मल सेंटेंस है अपने आप में, लेकिन इनक्रेडिबल स्पीड बताता है कि वो कैसे दौड़ा है, तो ये किस मैनर में इसने दौड़ लगाई। इंट्रोडक्शन टू एडजेक्टिवल प्रेपोजिशनल एडवर्बल फ्रेज। अब एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, एडवर्बल फ्रेज क्या होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, बच्चे इसे सीखना नहीं चाहते। थोड़ी सी अगर मेहनत, थोड़ा सा टाइम आप ग्रामर को दे लें तो आपको ये ट्रांसलेशन के मसाइल ही ना हो, आप ये ट्रांसलेशन के जो वीडियोस हैं ये भी ना देखें, आप खुद ट्रांसलेशन करेंगे अगर आप ग्रामर सीख लें तो। उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। अगर आपने ग्रामर सीखनी है तो ऑनलाइन भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, कोई उसमें पेमेंट का कोई पैसों की डिमांड नहीं है, मैं फ्री भी पढ़ा सकता हूँ आपको। एडजेक्टिवल फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो एडजेक्टिव के तौर पे, इसमें सिफ्त के तौर पे इस्तेमाल हो, उसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। दैट इज़ इट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, ये किसी नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा करता है, उसकी तारीफ करता है। दे ऑफन आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाट काइंड, किस किस्म का, विच वन कौन सा, और हाउ मैनी। तो एडजेक्टिवल फ्रेज हमें इस चीज़ का एक क्वेश्चन रेज करता है, क्वेश्चन होता है, एक आंसर है बाकायदा, ये एक सवाल का जवाब है, किस किस्म का और कौन सा और कितने। एग्जाम्पल इसकी यहाँ पर कोड की गई हैं। द हाउस विद द रेड कलर इज़ माइन, यहाँ पर द हाउस इज़ माइन है, ये असल सेंटेंस है, लेकिन इसमें एक फ्रेज है विद द रेड डोर। रेड डोर यहाँ पर एक एडजेक्टिवल फ्रेज है जो उस घर के डोर के दरवाजे में हमें, तो डोर का दरवाजे का जो रंग है उसके बारे में हमें बता रहा है। प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कंसिस्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन एंड द वर्ड व्हिच फॉलो इट, कंप्लीमेंट। द कंप्लीमेंट कैन बी प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज ऑन द चेयर। एक प्रेपोजिशन फ्रेज प्रेपोजिशन के बाद जितने भी अल्फाज आते हैं उन सब पे इस्तेमाल होता है, और वो जो प्रेपोजिशन के बाद अल्फाज आते हैं उसे कम्प्लीमेंट्स कहा जाते हैं। एक कम्प्लीमेंट जो है वो कैसा हो सकता है? प्रेपोजिशन के साथ एक नाउन भी आ सकता है और एक फ्रेज भी आ सकता है, जैसे ऑन द चेयर, ऑन प्रेपोजिशन है, द चेयर एक नाउन फ्रेज है। प्रेपोजिशन प्लस प्रोनाउन, प्रेपोजिशन के साथ प्रोनाउन आ सकता है, जैसे विद प्रेपोजिशन है और हिम प्रोनाउन है। प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज। प्रेपोजिशन है अनटिल प्लस क्वाइट रिसेंटली एक एडवर्ब फ्रेज है जो हमें टाइम के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, एडवर्बल फ्रेज और फ्रेजेस, अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो कि किसी एडवर्ब की तरह काम करे। दैट इज इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब एंड एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ये किसी वर्ब की डेफिनेशन कर सकता है, ये किसी एडजेक्टिव की डेफिनेशन कर सकता है, और ये किसी एडवर्ब को भी डिफाइन करता है। दे आंसर क्वेश्चन लाइक हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई और टू व्हाट एक्सटेंट। ये कितने, कहाँ और कब और क्यों और किस हद तक का जवाब देता है। ये बेसिकली इसी चीज़ का जवाब देते हैं। इन सवालात का कोई काम किया गया, कहाँ किया गया, कब किया गया,
क्यों किया गया, कितनी बार किया गया, किस हद तक किया गया। एग्जाम्पल, he speaks in a low voice, it describes how does he speak in a low voice। वो कैसे बोला, he speaks वो बोलता है, कैसे बोलता है, in a low voice, वो एक धीमी आवाज़ में बात करता है। तो उम्मीद है आपको फ्रेजेस की अच्छे से समझ आ चुकी है। बसूरत दीगर आप मेरी ग्रामर वाली जो सीरीज़ है स्टार्टर्स के लिए वो आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम मूव करते हैं ऑप्शन बी के ऊपर, एक्सपेंड द फ्रेजेस बिलो बाय एडिंग एडजेक्टिवल प्रेपोजिशनल एडवर्बल फ्रेजेस। यहाँ पर खुद से एडवर्बल फ्रेजेस और एडजेक्टिवल फ्रेजेस लगाने हैं, तो ये आपने खुद पुट करने हैं, लेकिन ये थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, तो मैंने इन्हें यहाँ पर आपकी आसानी के लिए खुद से ही कर दिया है ताकि आप इन फ्रेजेस को सॉल्व कर सकें। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही कम ही आते हैं, लेकिन ये आपकी एबिलिटी को एनहांस कर देते हैं ताकि फ्यूचर में आपको इंग्लिश में दिक्कत ना हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट सेक्शन है, और लास्ट सेक्शन हमारा बॉक्स क्वेश्चंस के हवाले से है। वो क्वेश्चन जो बॉक्स में दिए हुए थे, आपके टेक्स्ट के अंदर मौजूद थे, उन्हें भी हमने सॉल्व कर दिया है, तो आप उन्हें भी अच्छे से समझ लीजिए। मैं इन्हें आपको पढ़ के एक बार दिखाता हूँ और आप इसे अच्छे से मेमोराइज कर लें। हाउ डज क्वालिटी एजुकेशन एम्पावर इंडिविजुअल्स? क्वालिटी एजुकेशन कैसे लोगों को बासलाहियत बनाती है? आंसर, इट इंक्रीजेज नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर बेटर लिवलीहुड्स। क्वेश्चन नंबर 2, what specific skill does education provide that contribute to break the cycle of poverty? किस तरीके से साइकिल ऑफ पोवर्टी, गुर्बत का जो चक्कर है, इसको तालीम कैसे ख़त्म कर सकती है? आंसर, लिटरेसी, critical thinking, problem solving and vocational skills provide that contribute to break the cycle of poverty. What does STEAM stand for? Science, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये स्टीम है, ये न्यू टेक्नोलॉजी है, ये पढ़ाने का एक नया तरीका है, और ये 2022-23 में इसको पाकिस्तान में लॉन्च भी किया गया था, लेकिन ये अच्छे तरीके से वर्किंग नहीं कर सका क्योंकि पाकिस्तान में मटेरियल की, सिलेबस की बहुत ज़्यादा जो है एडवांसमेंट में कमी है। तो स्टेम जो है उसके अंदर सिर्फ आर्ट्स नहीं आता, बाकी पिछले सारी चीज़ें आ जाती हैं, और स्टीम के अंदर आर्ट्स का इजाफा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इश्यूज अंडरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम? कौन कौन से इश्यूज हैं जो कि कम कर देते हैं, तालीमी निज़ाम को मौसर नहीं होने देते? कौन कौन से सिस्टम, कौन कौन सी चीज़ें हैं? आंसर, लैक ऑफ फंडिंग, पोअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अनट्रेन्ड टीचर्स and inequality undermine the effectiveness of education system. Dear students, हमारा ये लेसन भी मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको ये लेसन बहुत ही फ़ायदा देगा। अगर किसी किस्म के कोई सवालात आपके जहन में हों तो आप उन्हें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।